आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव का होने वाला है उन सभी को करने वाले हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। कुटपाद हमेशा अमीबा में पाया जाता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही होता है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में। क्यों? क्योंकि सूर्य हमेशा दिन में ही दिखाई देता है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमेशा हरा होता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में जब आयरन की कमी होती है तो हमें एनीमिया नामक रोग होता है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में हमेशा मृतजीवी पोषण होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ऑक्जिन है। ऑक्जिन क्या है? तो ऑक्जिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन्स। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित होता है? तो देखिए, वृक्क का काम होता है उत्सर्जन करना, इसलिए हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क जो होता है हमेशा उत्सर्जन से संबंधित रहता है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले स्वपोषी पोषण हमेशा पेड़ पौधों में होता है, और पेड़ पौधों के लिए CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हमेशा क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो वृक्क होता है, जो कि हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा जो है अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है कॉकरोच में पाया जाता है, इसलिए हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच में। 16 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है।
तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून लाल दिखाई देता है। 18 नंबर प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टोडर्म। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वृक्क जो होता है हमेशा उत्सर्जन का कार्य करता है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन से। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये जो प्रश्न है पहले ही करा चुके हैं, जिसमें आपको बताए थे कि स्वपोषी पोषण हमेशा पेड़ पौधों में होता है, जिनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। 25 नंबर प्रश्न बोला गया है, स्वपोषण होता है। ये जो प्रश्न अभी हम बताए कि स्वपोषण हमेशा पेड़ पौधों में होता है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पेड़ पौधे में। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। 27 नंबर प्रश्न बोला गया है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। 28 नंबर प्रश्न बोला गया है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधों को मृतजीवी बोला जाता है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। 29 नंबर प्रश्न बोला गया है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिब्रेलिन। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो कि हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव आहार नाल यानी कि अग्रनाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रास नली। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा जो है एटीपी को बोला जाता है। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो देखिए, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। और रंध्र जो होता है वो पत्तियों पे पाया जाने वाला एक छोटा छोटा छिद्र होता है। 34 नंबर प्रश्न बोला गया है, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निलय के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
स्फाइग्नोमीटर। 36 नंबर प्रश्न बोला गया है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न पूछा गया है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने एक्स पर? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 एक्स पर। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियाँ जो होती है हमेशा गिल्स के माध्यम से अपना सांस लेने और छोड़ने का कार्य करती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो जब भी रक्तस्राव होता है तो उसको रोकने का कार्य प्लेटलेट्स करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन को। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है, श्वसन के अंतिम उत्पादन है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2, H2O और ऊर्जा। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। वायवीय श्वसन जो है अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। 49 नंबर प्रश्न बोला गया है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रहा हम लोगों का सबसे अंतिम प्रश्न, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है? तो हरे पौधे जो होते हैं हमेशा स्वपोषी पोषण करते हैं, इसलिए हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषण।